अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। एक जमाना था जब सहाफियों की माली हालत बड़ी खस्ता हुआ करती थी। फिल्मों में भी सहाफियों का किरदार कुछ इस तरह से दिखाया जाता था कि खदर का कुर्ता, वाइट पजामा पहना हुआ है, लंबे लंबे उलझे हुए बाल हैं, बालों में लगाने के लिए खिजाब भी नहीं है। और उस जमाने में सहाफियों को किराए का घर और रिश्ता लोग बड़ा सोच समझ के दिया करते थे। लेकिन आजकल तो सहाफत बहुत ही खुशहाल और ग्लैमराइज्ड हो चुकी है। अगर लोगों के पास से कोई बड़ी गाड़ी गुजर जाए तो लोग यही कयास करते हैं कि हो ना हो कोई सहाफ़ी होगा। तभी सहाफ़ी सिर्फ अहम शख्सियात की तकरीरें लिखा करते थे, लेकिन आजकल खुद हुकूमत में आला ओहदों पर बैठकर वही काम कर रहे हैं जिन्हें बतौर सहाफ़ी तनकीद का निशाना बनाया करते थे। अगर 2 दहाइयाँ पीछे चले जाएं तो सहाफ़त एक जज्बे का नाम था, लेकिन आजकल भी कहीं कहीं ये काम जज्बे के तहत ही हो रहा है। आइए लेकर चलते हैं आज आपको एक अखबार के दफ्तर में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जी जनाब भाईजान, कदों प्रीमियर है फिल्म का? मैं हाजिर जनाब। हाँ, टेंशन नहीं लेनी किसी गल की। हाँ, मैं नहीं कीएगा। वेख लेना, हर बार समोसे टरका देंगे हो। आओ रोटी पानी भी शुरू कराया करो। टिपिकल रिपोर्टर। बिरयानी बरूनी हो जाए। आओ, मैं कहना पूरा पेज देना अपने भरा नूं। ना 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 कोई चलो जो अपनी मोहब्बत नाल दे दोगे असी किहड़ा ना करनी विरान। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। पहुंच जाएंगे। हाँ जी, 4 बजे ठीक है। ये डिजिटल दौर में आपका अखबार पढ़ता कौन है आजकल वैसे? हेलो, टेंशन लैन की लोड़ नहीं। He has no time. असी मुँह ही नहीं लाना। एम बहस करी जाइए। ये सचमुच किसी से बात कर रहे हैं या मुझे इग्नोर कर रहे हैं आप? अच्छा, रीमा जी आ रहे हैं। रीमा, अच्छा जी, वो भेज दियाँगा मैं मुंडा, मैं आप आ जाना। अच्छा हाँ, मैं उन्होंने नहीं एक बार गल हुई सी, मैं क्या सी घड़ी ते परफ्यूम उस दौर के साथ मैं आ पावांगा, कोई टेंशन लैन की लोड़ ही नहीं। हाँ जी, पहुँच जाएंगे। ओके ओके, डेट मैनू याद है। एक्सक्यूज मी मिस्टर जर्नलिस्ट, मैं आज आपका ये अखबार का ऑफिस की कुछ एक्टिविटीज कवर करने आई हूँ। एहसान फरामोश लोग हो तुसी। कौन, कैसे? याद करो, टाइम याद नहीं गा? मुफ्ता सचिन किने छापिया सी? वो जमाना था, ठीक है आपकी जरूरत थी, लेकिन अब तो ऑनलाइन है ना सारा कुछ। वो जे भले किते ने भुल गए हो ना, हुण वेले ही तो बैठे ना। मैं वेली हूँ कि आप वेले हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਹਾਂ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਭਰਾ। ਇਸੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਕੌਣ ਹੈ? साडा भरा। ओहो, कुछ सहाफियों को ओहदे मिल गए हैं, लेकिन सहाफत को तो बेड़ा गर्क हो चुका है ना। मैडम, आप शायद भूल रही हैं कि ना सिर्फ हुकूमतों में बल्कि अब हर जगह हमारे होंगे। क्या? मेरा कॉलम आखिरी मराहल में है। वो कह रहे हैं कि हर जगह साडे बंदे होंगे। चलो सब यकीन जानो, तुसी इस दफ्तर दी शान हो। सती साहब, ये तो आपकी मोहब्बत है, वरना कहाँ हम आज आपकी बातों में नहीं आते। भाई यकीन जानो, तुसी साडे दिल दे विच अपने ये किस तरह की कॉन्वर्सेशन है जो दरमियान से ओमिट हो जाती है? एक दूसरे को जानने की कह रहे हैं। मुझे ये बताइए सती साहब, आपके अखबार का नाम क्या है? सस्ती शोहरत। लो चोई साहब, मुबारक होवे। जी सर साहब। अपनी जी 3 महीने तनख्वाहां रुकियां सी ना, हाँ हाँ, अज मिलन लगियां जी। ये 3 महीने बगैर पैसों के लिखी जा रहे हैं आप? ना ना, पाकिस्तान ले 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, गुजारा कैसे चलाया? कहाँ से पैसा आया? गुजारा मोहब्बतां ही इन्नियां ने लोगों दियां। हाँ, कोई एक सेलिब्रिटी आई, आपके लिए परफ्यूम ले आई, दूसरी कपड़े ले आई, कोई जूते ले आया। जनाब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मॉर्निंग चे साहब। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। खैर है, परेशान कुछ नहीं की दसीए तुहानू किवें चलेगा घर दा खर्चा, की करे वहीद वर्का? 3 महीने तो साडी सैलरी नहीं मिल रही। भाई इस अखबार के दफ्तर दे विच वहीद वर्का समझ लो कि इस दफ्तर की शान हैगी। इहो जिहा क्राइम के मुजरम फड़वाए ने इन्होंने। अच्छा, मैं कहता जान तो खेड गए। मैं कहना सहाफत दी दुनिया तुसीं किसे नूं पुछो ते जिथे लगेगा क्राइम दा तड़का उत्थे पहुंचेगा वहीद वर्का। चीफ एडिटर साहब की कुर्सी ते बैठ गए, अज उन्होंने सैलरी देने दा वादा कीता है, अजे तक पहुंचे नहीं। लो जी, जिस ने साडी माड़ी किस्मत है ना, जी करदा फौत ना हो जाए। अल्लाह ना करे सती साहब, मेरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 3 महीने का अमाउंट कोई छोटा मोटा तो साहब जो भी मुंह चो कड्डो अच्छा लफ्ज करना चाहिए। अल्लाह ना करे तनख्वाह देने तो बाद मेरे लोग इतने फुड़ के मर जान। चलें, बड़ी खुशी की बात है कि आज आपको तनख्वाह तो मिल रही है ना। 3 महीने बाद दे रहे ने, 3 मंथ बाद दे रहे ने। हुण तुसीं वेखो, मैं अपना
ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੀਟ 'ਚ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਵਈ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ? नहीं, ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ। म्यूजिक के ऊपर कॉलम तो मैंने कभी सुना ही नहीं है आज तक। ये आपने नहीं पढ़ा इनका? तू मिले कदी कदी सबब की है। मैडम आपको पता है कि वहीद वर्के के पास 50 से ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। ओ ये बड़ी बड़ी खबर ब्रेक की थी। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है एक पुलिस वाले ਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। हाँ हाँ हाँ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਬਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। अगर सहाफत की तारीख उठा के देखें तो लोगों ने बड़ी बड़ी तकलीफें सही हैं, कोड़े खाए हैं, जेलें काटी हैं, बड़ी ਤੁਸੀਂ मुसीबतें ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਵਹੀਦ इसके ਵਰਕਾ। अलावा कोई और बात? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋੜੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छा, ਤੇ 50 ਮਿੱਠੇ ਖਵਾਏ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਖਾਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋੜੇ ਸਨ। तो हुकूमत वक्त के खिलाफ लिखा था आपने। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ। मैडम इसी बात पे शायर ने क्या खूब कहा है, को हाथ में जुम्बिश सही आंखों में तो दम है। वाह वाह, को हाथ में जुम्बिश सही आंखों में तो दम है। रहने दो भी अरसा में यार। ये शेर इस सिचुएशन के ऊपर शायर ने बिल्कुल नहीं कहा था। और ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਵਹੀਦ ਵਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਥੇਲੀ ਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਚੂਮਤੀ रहती हूँ। ਸਤੀ जी भाई साहब, ਚਾਹ ਮੰਗਵਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਮੰਗਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। हेलो शूर भाई, हाफ सेट चाह तो भेजो। ओ यार दे देंगे तेरे सारे पैसे, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अच्छा अच्छा भेज रहे हैं। ਉਹ ਜਾਨ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁਕਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। तबरेज साहब ਜੀ ਜੀ की मसला की इन्हां दा? ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? की मसला ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮਸਲਾ ਕੀ। ये है कौन? पहले इनका तारुफ तो करवाएं। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਮੈਂ। ਜੀ ਉਹ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸਵੇਰੇ, अच्छा, ਉਹ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ 2 ਨੰਬਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਗਾਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਮਜਬੂਰ, ਵਾਹ। ਉਹ 1500 ਵਾਲੇ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 700 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਸ਼ੀਦ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਲਿਜਾਣਾ, ਬੰਦੇ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਤੋੜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਬਿਠਾਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਵੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੋ। ਅੰਕਲ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰੇ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ 3 ਜੀਪਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ? ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਈ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜੀ। ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਕਿੱਥੇ? ਛੱਤ ਤੇ। ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕੀਆ ਹਿੱਸਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਟਾਇਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। 4 ਬੰਦੇ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਟਾਈਮ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। और हर मजबूर को 1000 रुपया लेना कोई जरूरी तो नहीं ना। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। नहीं बाबा मैं नहीं रलिया जे। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਕੜਿੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। वहीद अंकल सानू माफ कर दियो। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਨਾ, 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਜਾਓ। देखा मैडम कैसे माहौल को झेलना पड़ता है। वैसे सती साहब मुबारक हो। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਆਪਣਾ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੋਬਿਸ ਦੀ ਬੀਟ ਹੈਗੀ ਏ। अच्छा। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੇ ਲੱਕੀ ਨੇ, ਹਰ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਫਿਲਮ ਚਕੋਰੀ ਦਾ। ਹਾਂ। ਕਭੀ ਤੋ ਤੁਮਕੋ ਯਾਦ ਆਏਂਗੀ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਂਪੋ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ? ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੈਂਪੋ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ। ਤਬਰੇਜ਼, ਜੀ ਕਭੀ तो तुम याद आओगे, ਇਹ ਗਾਣਾ ਗੁਨਗੁਨਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਗਈ।
ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਗਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। बिस्मिल्लाह जी। ओह देखो जी कौन आ गए ने। आओ हेलो, आओ मैडम आओ। अस्सलाम वालेकुम। ये रखो। कौन है ये जो मुझे नहीं जानती? पता नहीं, मेरे ख्याल है कोई दिमाग खराब हो गया इन्हों दा, पता नहीं लग रहा इन्हों। एडी बड़ी फिल्म स्टार ने, इतनी बड़ी फिल्म स्टार हैं और अखबार के दफ्तर में आई हैं। आए है तल्लक हैगा, प्यार हैगा, मोहब्बत हैगी उन्हों दी। कदी कदी आ जाते हैं इत्थे। मैडम सुनाओ कैसी तबीयत? उन्हें बताइए ना कि आप लोग हमारे यहाँ आके बैठते हैं, कढ़ाइयाँ साडा खाते हैं। अखबार बड़िया रौनक लगदियां ने इन्हां दी दावत ते कदी जिंदगी च कदी ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸੁਰੀਲਾ, ਆਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। सिंगर हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਬਾਲਾ ਵਜਿਆ ਹੈ। नहीं सुरीला खाना। ਮਤਲਬ 16 ਫਿਲਮਾਂ ਟਾਈਟਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, हाय हाय। हर फिल्म सिल्वर जुबली हुई है ना दी। वो इनका नाम बताएंगे, क्या है इनका नाम? मुन्नी बेगम ने। ओ मुन्नी बेगम है। अच्छा हाँ जी। अपना वही साहब, आप अखबार पढ़ रहे हैं या कपड़े सुखा रहे हैं? मैं तो सब तुम बार बार मना किया है, मेरे नाल मैन हैंडलिंग न करे करो। सती जी एक तो मेरा काम करें ना आप, जी जी। वो जो आप फोटोग्राफर भेजते हैं ना, मैंने उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाना, उसे कोई और गाड़ी दें। क्यों जी? बहुत ही बू आती है उसमें से। मैडम गड्डी बहुत महंगी थी, मैंने बॉडी स्प्रे लैके दे दिया। अच्छा, दर्जी की दुकान पीछे हैगी, ये दफ्तर हैगा। सती साहब मजाक ना कीजिए आप, मुझे पहचानते मैं कौन हूँ? चौधरी शराफत। और सर तुम कौन नहीं जानता होया कि? इतना ऊंची बोलना कोई शराफत? सती साहब मैं जानता हूँ, बहुत बड़े सियासतदान हैं। हाँ जी सर। सना आप वहां बैठी। बड़ी बात है, न्यूज़पेपर के दफ्तर में आके कोई चीख चिल्ला रहा है। वाह। की टेंशन एडा गुस्से सर क्यों? सती साहब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था, जो हरकत आपने की है ये बहुत गलत किया आपने। जी होया कि सर? ये कल का अखबार है जी। हाँ जी। ये हाँ हाँ ये मैं हूं और ये साथ में ये सना की फोटो है। हाँ, मुझे बड़े प्यारे लग रहे हो। बड़े प्यारे लग रहे हो। नीचे लिखा क्या हुआ है? दोनों रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए। सती साहब जवाब चाहिए मुझे इसका। सर ये जवाब की है जब तुसी बैठे नहीं सी। मैं बैठा हूं, मैं उनसे सिर्फ बात कर रहा हूं। बात नहीं कर रहे सी, सियासतदान हो तुसी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਪ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੜੀਆਂ ਲਾਓਗੇ। देखिए आप लोगों ने गलत खबर छापी है, वो तो मेरे भाइयों की तरह है। मैं बात कर रहा हूं भाइयों की तरह, मैं बात कर रहा हूं। एक मिनट ठहरो, ਤੁਸੀਂ मैंने दसो एक जू से दो पैप पहने थे कोई सड़क बन रही है? इसको सादगी कहते हैं, ऑस्टेरिटी कहते हैं। आपको क्या पता हो? शराफत साहब ये दस दिओ कि उत्थे मैम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्यों बैठे सन? ये कौन ने की तलक है ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? मैं नहीं बोलूंगा सना, आप बताइए। देखिए मैं टीचर हूँ और मैं उनके पास एक तबादला लेकर आई थी। इतनी बुरी गल है कि एक टीचर नाल तुसी एक जूस दे डब्बे उत्ते तबादला ख्याल कर रहे थे। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਣਾ ਇਸ ਜੂ ਸੇ ਪੈਪ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਸਰ ਅਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਛਾਪਦੇ ਆ। जी साहब छापते हैं सारियां। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सिर्फ दो लाइयां ने, क्यों लगाई आप जब आपके पास पेपर? देखो मेरी गल सुनो, ये जवाब तुसी देना है अपनी पार्टी ਨੂੰ। बस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, सतीश मैं साहब- फिर छापांगा, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा कि मैं कौन हाँ। ये काम अगर करते सती साहब आपके पास एनवेलप पहुंचा नहीं? देखिए आप लोग मेरी बात नहीं समझे, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, वो मेरे भाइयों की तरह है। एक मिनट, भाइयों की तरह मैं बात कर रहा हूं ना। और ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ चीफ एडिटर साहब करेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ, एक चीफ गल एडिटर को यहाँ बुलाएं। उत्ते तक जाएगी। बुलाएं बुलाएं, चीफ एडिटर को बुलाएं आप। आए सर आ गए। ये कौन है? सर ये मंगन वाला है। ये साडे चीफ एडिटर ने तुसी को चीफ हीटर समझा? फाइनली आ गए, आप ही का इंतजार था। मैंने को आज इफ्तिताह करना है कोई? और तो 3 महीने बाद सैलरीज दे रहे हैं, तो ऑफिशियली आज ही इफ्तिताह हो रहा है ना। मेरी ये बात रहने सुने, हो, तीन महीने उन्होंने बाद। किया जो आज दा है। सैलरीज की बात बाद में होगी। शामी साहब मेरी बात सुने, गलत खबर छपी है, कल आपके अखबार में माफीनामा छपना चाहिए। जानते हैं मैं कौन हूं? चौधरी शराफत। सर सब तो पहले तनख्वाहां दा जब तुसी क्या है भाई अभी तनख्वाह नहीं है, क्यों? एक माह और आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैडम आप जाएं, ठीक है, वो आपकी खबर लग जाएगी। जाए ठीक है, फिर आ जाना, वीकेंड पे मटन बना रही हूँ मैं। ओके 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 वर्कर जी। ओके ओके Bye. मैडम। कल के कल माफीनामा होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप एक सहाबी को थ्रेट कर रहे हैं। सती साहब आपने ये खबर क्यों छापी? लो चीफ एडिटर साहब ने मैंने कहा था मैं छापी है। साडे बॉस ने जो कहणगे सी ओह करांगे। पैसे तो 3 महीने से दिए नहीं आप लोगों को, फिर क्यों, किस बात के इतने ज्यादा आप लोग को असूल सूझे हुए हैं? वैसे कह तो ठीक रहने, तुसी आज दा वादा कीता सी। भाई वादा किया है, सारे वादे वो पूरे भी नहीं होते। मैं 1 साल की तनख्वाह आप सबको दूंगा एडवांस, और 5-5 मरले का प्लॉट भी दूंगा। कल के कल माफीनामा छपना चाहिए। मैं हुणे छाप देंदा, मेरे 2 मिनट लगने ने।
सती सती क्या कर रहे हो सती? चल अपना काम कर। तना आप इधर आ जाइए। शराफत साहब ये फरिश्ते बन के आए हो तुसी। मैंने कहा था आप क्यों फिक्र करती हैं। इधर देखो मैं 8-9 हाथ बनाते हैं जुड़े हुए। शरफ साहब, मैं अपने चीफ एडिटर के पीछे ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता। और वहां के चीफ एडिटर होंगे हमारे सती साहब। वाह 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 वाह। असी मदद चाहते हैं इस चीज की। एक मिनट इधर हो जाओ। ओह शराफत साहब मैं क्या दफ्तर छड़ता है थोड़ियां घटिया तस्वीर क्यों छड़ी है इत्थे? और हालात से तंग आके काशिफ शामी साहब ने सती साहब के पास नौकरी कर ली, वो भी पीए की। व्हाट अ ट्विस्ट। ओके शामी साहब, गुड बाय। शामी, हुन जड़ी क्राइम स्टोरी में तेरे बारे लिखांगा पूरी दुनिया अपने मुंह चुगला ले लेगी। तुसी मॉर्गन फ्रीमैन दे भाई हो, मां वालों सके ते प्यो वालों मत रहे। ये दुनिया में मैं दसा। यू टू प्लूटस? यस। ओके शामी साहब, दफ्तर की सफाई कर लेना। और शामी साहब मैं तुम दस दियाँ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। Let's take a short break in Mastiyan and see you after the break. Stay with us. Welcome back to Mastiyan once again. पंजाब की धरती ने बड़े बड़े बहादुर बेटों को जन्म दिया है। ये तो अब आके कुछ लोग गिरफ्तारियों के डर से पार्टियां बदल रहे हैं वरना तारीख गवाह है कि मुगल बादशाह अकबर आजम की ताकतवर फौज को जिन इलाकों में सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था उनमें पिंडी भटियां भी शामिल था। ये बात है 16वीं सदी ईस्वी की, जब लाहौर के गिरदो नवा में मुगलिया हुकूमत की तरफ से आयद किए गए टैक्सेस के खिलाफ मुख्तलिफ तहरीकें चल रही थी और मज़ाहमत इतनी शदीद थी कि मुगल बादशाह अकबर आजम को लाहौर में डेरे डालने पड़े थे। और इस मज़ाहमत का सरखेल था राय अब्दुल्ला भट्टी, जिसे तारीख दुल्ला भट्टी के नाम से याद करती है। तो आज हमारे डमी स्टूडियो में मौजूद हैं दुल्ला भट्टी और एक मुगल फौजी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू मस्तियाँ। मेहरबानी भैन जी। भट्टी साहब, आपकी बहादुरी के जो किस्से हैं वो तो गीतों। पट्टी साहब कह के पट्टी फेर देता है। पट्टी जरा मुंह भर के कहो। भट्टी। पट्टी पट्टी पट्टी। राय अब्दुल्ला पट्टी नहीं तगड़ी कट्टी साहब। पट्टी साहब, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਆ। और कोई बुजदल मेरा फॉलोवर नहीं हो सकता। और नाले तुसी दोवें गान वजाने वाले लोग, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨੈਤ ਸੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? जवान जरा जल्दी गल मुका, मैं तेन गिरफ्तार करके ले जाना है। मिनट ला जरा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਖੱਟਾ ਪਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਸੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਹੀ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। और सुनाए होने ने, क्योंकि संदल बाहर साढ़े ना फिरदी टुरदी रही हुई। वैसे अजहर रंगीला साहब, मुझे लगता है आपकी दादी पैदाइशी दादी हैं, क्योंकि बहुत किस्से हैं भाई। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਸੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ कि उन्होंने भुलिया नहीं जा सकता। हाँ, इनके किस्से तो इतने मशहूर हैं, गानों की सूरतों में सुने जाते हैं और आज सोशल मीडिया का दौर है। आज के दौर में भी इनकी बहादुरी को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਮੈਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ। पकड़े तो फिर भी नहीं गए आपसे ये। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਾਂ। मैं संदल बाहर होना सा ते ए मैनू नीली बार लभदा रहे। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲੂ ਬਾਰ ਦੇ ਹਮਾਮ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ। अच्छा दुल्ला भट्टी साहब, कभी ऐसा मौका आया कि यार अब इस दरोगा ने मुझे पकड़ लेना है? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਕੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। पट्टी साहब, अब बचपन से बहादुर थे या किसी हादसे ने आपको बहादुर बना दिया था? ओए चलिए, ये शायर फनकार ते बहादुर ये मां दे टिड्डों ही जमदे। ਲਓ ਬਾਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਣ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। दरोगा अपने कम च लगा रहा ते मैं अपने कम च। आपने इतनी बड़ी सल्तनत से टक्कर ले ली थी, आपको डर नहीं लगा था तब? भैन जी, हक और सच की खातर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੌਣ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਫਿਰ ਡਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। जैसे ਜਾਓ कॉलम ਦਾ ਫਿਕਰਾ देता ਤੁਹਾਨੂੰ, जाओ मौजा। बिना दुल्ला भट्टी की असल कहानी क्या है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में कॉन्ट्राडिक्शंस मिलती हैं। दुल्ला भट्टी को दरअसल फर्जंदे पंजाब और पंजाबी रॉबिन हुड भी कहा जाता है। ये सरहद के दोनों तरफ, पड़ोसी मुल्क में भी और यहाँ भी यकसा मकबूल है। कहा जाता है कि 1548 में ही वॉज ओनली 42 ईयर्स, 42 साल की उम्र में
उसे बगावत की पादाश में बादशाह अकबर के दौर में फांसी दी गई थी। और बगावत की वजह ये थी कि सांदल बार एक इलाका था, बार उस इलाके को कहा जाता है जो कि आउटस्कर्ट्स होते हैं किसी इलाके के, जहाँ पर अक्सर ऐसी तहरीकें और तंजीमें चल रही होती हैं जो टैक्सेस नहीं देते। तो सांदल बार के इलाके में दुल्ला भट्टी रहा करता था। और कुछ रिवायत में ये भी है कि बादशाह अकबर के लाहौर में दरबार लगाने की वजह दुल्ला भट्टी थे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर में इसीलिए आए थे कि दुल्ला भट्टी को अरेस्ट करके इन्हें फांसी दे दी जाए। और इनको बागी क्यों कहा जाता है? इनकी बगावत की वजह थी उस वक्त के किसान, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मैन हु एवर स्टूड सब कॉन्टिनेंट में फॉर फार्मर्स। इनका मोटो था कि हम टैक्स या लगान जो है वो मुगलिया हुकूमत को नहीं दें। भट्टी साहब, एक बारी मेरी दादी ने मैनू दसिया, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਓਏ ਸਾਡੀ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ क्या? ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਵਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਨਾ ਇਹ ਨਾ ਲਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਐਡਾ ਨਾਮ ਰਾਤ ਦਰੋਗਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। अच्छा वीना, ये बात भी मशहूर है कि अकबर बादशाह जब शिकार के लिए निकले तो इन्होंने उसे पकड़ लिया। हाँ, कुछ राइटर्स ने ये बात मेंशन की है, लेकिन कहा जाता है कि ये सिर्फ ज़ेबे दास्तां के लिए एक एडिशनल मसाला है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। और कुछ राइटर्स ने ये भी लिखा है कि दरअसल वो बादशाह अकबर नहीं था बल्कि शहजादा सलीम था। और कहा जाता है कि जब दुल्ला भट्टी के बंदे शहजादा सलीम को पकड़ के इनके पास लाए तो इन्होंने शहजादा सलीम से कहा कि मेरी दुश्मनी आपके बाप से है, आपसे नहीं, लिहाजा आप जाएं। ਵਰਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਇਆ। हाँ प्लीज बताएं ना। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੌਣ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਅਕਬਰ ਸਲੀਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ECL 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੰਗਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ 0 ਮੀਟਰ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ करनी पड़ेगी। तो जब आपका लश्कर नाकाम लौटता था दुल्ला भट्टी को गिरफ्तार किए बगैर, तो क्या सुनना पड़ता था? ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਟੱਪ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਲਸ਼ਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਫਿਗਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬੈਠਾ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਵਰਗਾ। ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। मेरी दादी हर जुमे रात दीवे तेल पांदी थी। ਹਾਂ ਦੇਵਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਵਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਹੈਗੀ? और नहीं यार, देसी घ्यो दा हलवा बना के बादाम गिरियां पा के ते दीवे दे कोल रखदी सी। क्यों? भट्टी साहब नु खराजे तहसीन पेश करदी। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। दुल्ला भट्टी साहब दी गल हो रही है। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈਸਨ ਪੱਟੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਵੇ ਲਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ये पंजाब की बड़ी मशहूर रिवायत है और ये भी आपसे मंसूब है। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। सही बात। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹੈ। Yes। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪੂੜੇ ਪਕਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਭੈਣ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਬਣੇ। मेरी दादी भी मिठे पूड़े बनांदी थी। ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਿਸੇ ਹਲਵਾਈ ਨਾਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਓਏ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ! ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਛੰਡ ਕੇ ਪੂੜੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਦਾਦਾ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਲੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਪੂੜੀਆਂ ਘਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਟ ਦੀ इंस्ट्रक्टर भी रही है। दुल्ला भट्टी जितने फेमस थे ना, इनके फेम का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पंजाब का बच्चा बच्चा इन्हें जानता था। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਸਮ ਦਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਂ। सुना है कि बहुत अरसा आपका नाम लेने पे भी पाबंदी रही है। ਇਹ ਰਸਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲਾਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਗਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਾਸਮ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਸਮ ਦੇ ਬੂਹ ਦੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। कैसे? ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਕਾਸਮ ਦਾ ਬੂਹ ਤੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਬਨ ਬੈਠਾ। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगेन। और अब सुनेंगे हम एक खूबसूरत सा गाना। खूबसूरत गाना यानी गाने ਦੇ ਹੋਂਠ ਬੜੇ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਬਰਾਊਨ ਵਾਲ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। अच्छा, वैसे मैंने हिसाब लगाया सरदार साहब जैसे लोगों के लिए ना खूबसूरती है वही नाक, आंख, कान, गला। खूबसूरत नेचर भी होती है, पहाड़ खूबसूरत हो सकते हैं, दरख्त खूबसूरत हो सकते ओकाशा मेरा ख्याल है कि तुसी दुनिया तो काफी फेडअप हो चुके हो। ओकाशा ने तो खूबसूरती की सही तशरीह की है। आप खूबसूरती को बस खवातीन के साथ लेबल करते हैं सरदार। देखें, ये सब कुछ अल्लाह का बनाया हुआ, खवातीन भी अल्लाह की बनाई हुई हैं। ऐसे तो नहीं कहा जाता ना कि वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ पता लगे ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है। नहीं, मर्दों की खूबसूरती के मुतालिक कोई कोट है तो बताया ना, जल क्यों रहे हैं? ये लिखा किसने जुमला? मर्द ने लिखा है। ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। क्या कहने सरदार साहब, नीला तोता हुंदा मैं खाला पुत्र खाला वेला बैठा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੌਰੋਂ ਕੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। सरदार साहब ने अपने 4 बटन खोले हैं फिर भी गर्दन ही नजर आ रही। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। सरदार साहब आपको गर्दन का ताना मार मार के थक गए, आप छोड़ ही दें ये शो। क्या आइडिया दे रही हो? और सरदार साहब का बंदा ना वाइंड अप चेंज करदा हुंदा ਧੌਣ ਦਾ ਗਿਲੇ ਹੀ ਗਿਆ। किस तरह पुत्र? ਯਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। हाय हाय ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। अच्छा वीना, आज हम कौन सा गाना सुन रहे हैं? ਉਮਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਪਾ। अच्छा, सारा रौला तुसी पवाया है, ठीक है। कौन सा रौला? ए गर्दन वाला। ये सरदार साहब की गर्दन पे बात ओकाशा ने शुरू की थी। नहीं, मना करीदा हुंदा है, तुसी नाल मुस्कुरांदे हो। चलो बेटा, शोर है। चलो काका। नहीं नहीं भाई बाहर जाके खेलो। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਓਏ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ। वही आप आप आइए कि इतने गर्दन छोटी नहीं जा रही तो बंदा छोटा आ गया। आप गलत समझ रहे, गलत समझ रहे। भाई कौन है आप? मैडम, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। यहाँ पे कोई जिम्मेदार शख्सियत है? मैं हूँ, बताएं। नहीं, आप जिम्मेदार नहीं, आप तो खूबसूरत है। हाँ साहब, फैर करके किसी से पानी बिल्कुल नहीं सुटना। वो बच्चे देख रहे हैं आपको, इधर छुपा हुआ है, इधर। आप हो कौन? गार्ड हूँ और क्या हूँ? वो गार्ड ए पिस्तौल ते क्लर्क फिल्म च नजीर साहब ने फड़ाई तेरे हाथ में थोड़ा। बुजुर्गो, ये दिखता छोटा है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा हुआ। आपको नहीं पता, हमने ये भी किया है जैसे इंग्लिश फिल्मों में करते हैं। ये क्या है? ये मैं मर गया हूँ, उसने पहले चलाया। अच्छा, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨਾ ਚੜਨ ਦੇਈ। ਇਹ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। और राती डकैती हो जाए सवेरे हो जाए गार्ड थाने बयान दे रहा था, मेरा मौजूदगी में डकैत हुआ, डाकुओं ने मुझे धागे के साथ बांधा हुआ था। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਰਡ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, मुझे निकालो मैं कुएं में गिर गया हूँ। बहुत अच्छी गल की थी, किले दी सैर कराने वाले रक्शे। सरदार साहब एक मिनट, ये जब से इन सब ने आपको गर्दन की वजह से कॉन्शियस किया है ना, आप इसे खुल के बात ही नहीं कर रहे, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे क्यों? नहीं नहीं, ये शुरू से ही ये मसला है, इसीलिए तो हमने नोट किया है। ਅਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀ ਹੈ। मेरी गर्दन दे बारे वो बंदे गल्ला करते जिन्हों कसाई गर्दन दी बोटी नहीं देता। वैसे बाजी इधर क्या हो रहा है? एक मिनट, इधर जो भी कुछ हो रहा है ना, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। सिक्योरिटी, लो दासो, और ਇਹੋ ਜਿਹਾ गार्ड सिक्योरिटी को भगाने के लिए सिक्योरिटी को आवाज दे रहे। ਪਰਸੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ। नासर साहब ਇਹੋ ਜਿਹਾ गार्ड गोली चलावे ना, गोली 1 मील लगे जाती है, एक गोली दी धमक ना 2 मील पीछे जाता है। ये आप हमारे को सादा समझते हैं, हम उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पर गिनते। ਓਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜੇ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਉਹਨੇ ਪੜਨ वाला फड़ाता। इधर क्यों आया खान साहब? इधर शो चल रहा है। भाईजान इधर इसलिए आया हूँ, बाहर आपका कोई गारंट नहीं है, गाड़ियां खड़ी कीमती कीमती। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। हम अपने रिक्शे और गाड़ियां संभाल लेंगे, आप जाएं यहाँ से। ऐसे नहीं बोलते मैडम, नुकसान हो जाएगा।
मैं भी बड़े बड़े सुपरस्टारों का, ये हॉलीवुड और बॉलीवुड का जो हीरो है, इसका गार्ड होते होते रह गया। तो गए क्यों नहीं भाई? नसीब माले मेरा किस्मत विच बाहर जाने लिखे नहीं सी, इस वजह से मैं भाई ये जो बड़ा मार्लन ब्रेडो, ये जो सिगरेट रख के बोलता था, आई विल गिव एम एन ऑफर विच ही कांट रिफ्यूज। क्या क्या बोला था? आई मेक एन ऑफर इन विच खाने पे रिफ्यूज। मारा खान का गारड भी रह चुका, लेकिन उसने मुझे निकाल दिया। क्यों? मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, वे मोलिया मिथियरी पाकी पकी मुशुक। वो गुस्सा कर गई होगी। हाँ, वो बोलते चलो भागो। उसके बाद आपका ये शान वो टिकता नहीं एक जगह पे, वो यूं होते कभी ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੂੰ ਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਰਡ ਤਗੜੇ ਡਾਕੂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ मुझ पे पाँव रख के दीवार पे लांग जो मैं किसी को नहीं बताऊं। नहीं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਰਡ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਖੋਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ। ये गन कौन सी सदी की? ये गन का आपको एनाटॉमी पता है? एटमोलॉजी कहना चाह रहे हो? एटम्बोलॉजी। ये मुझे किसने दिया है बाला? जॉन कॉनरी ने। ये मुझे जेम्स बॉन्ड ने दिए। उन्हीं कहते हैं कि डन 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 डन। एडा जेम्स बॉन्ड तो फिल्म रेडियो तो लगती है। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया। ओ भाई, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के किसे हमें क्यों सुना रहे हो? इसलिए कि आप मेरे को रख ले, खुश रहोगे। आप सबके चीजों की हिफाजत मेरा। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते भाई। साढ़ा तो परस देख कुछ चुकता ही नहीं है, आपने झुक लेगा। बड़े गार्ड बने फिरते हो, जब डाकू हमला करते हो तो क्या करते हो? जब डाकू ऐसे गन आपके सामने पकड़ के खड़ा होते तो फिर हम तो छुपने का जगह ढूंढते। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗਰਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ, ज्यादा ठंड पैण लग पे तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਰਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। लिटरली बुजुर्ग के बाद में पावर बहुत है। नहीं तो आपके पास असला नहीं होता, आप भी फायर करें आगे से। भाईजान आप पागल तो नहीं है? क्यों? क्या हुआ? 10 बंदे आपके पास गन लेके खड़े, हमें किससे क्या करेगा? इसमें कोई एक बार में 10 गोलियां नहीं निकलते। आए रोज तो हम खबरें सुनते रहते हैं कि कहीं डाकू ने हमला कर दिया तो आगे से जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनकी गन्स ही नहीं चलती या उनके पास गोलियां ही नहीं होती। नहीं, देखो बात पुराना है, लेकिन अगर कन्विक्शन से किए जाए तो आज भी चलता है। ये देखो, वाह भाई, बहुत अच्छे। ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਜਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ। और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।